लैपटॉप पे या जी। कहीं पे भी आप उनका डाटा निकाल के रखें और फिर उसका एनालिसिस करें कि अब कहाँ पर हूं मैं। सही है, उसके बाद आप डेमो पर जाएं। सही है जी। हाँ, ये बहुत इसलिए सर जी जबरदस्त मैं प्रोसेस ये है। लिमिट ऑर्डर्स का मैंने इसलिए पूछा कि मैं नहीं सोच नहीं, रहा हूँ हो लिमिट सकता है ऑर्डर मैं लगाएंगे, लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो मजीद प्रॉब्लम होगा। या मैंने फिर सोचा आप ऐसा ना ऐसा, हो कि जरा मैं उधर ट्रेन में लेट हो जाता हूँ या पता नहीं नहीं, क्या हो जाता लिमिट है ये ऑर्डर, कहना। लिमिट लिमिट ऑर्डर भी लगाई जा सकती है। उसमें फिर आप ये करें, लिमिट ऑर्डर यूज करें। मुमकिन है मुझे पसंद ना हो, किसी और को ये चीज बेहतर लग जाए और उसको फायदा दे। लिमिट ऑर्डर भी यूज करके देखें। इस चीज को जितना बेहतर अंदाज में आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। और एक बात में मैं, एक बात मतलब एक आध घंटे में या एक फोन कॉल में तो बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसके लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि ये टोटली साइकोलॉजिकल। आप टेक्निकली साउंड हैं, आप खुद भी कह रहे हैं टेक्निकली साउंड है। 1.5 2 माह हो चुके हैं हमें, मेरे ख्याल में 1.5 माह हुआ है, 2 माह पूरे नहीं हुए। मेरा जो जहाँ तक हाँ ख्याल जी। है, 1 सवा 1 महीना हुआ है कि 1.5 2 माह हो गए हैं। इतने इतने अरसे में टेक्निकली ट्रेडिंग ही सीखी जा सकती है। आप अगर कहते हैं कि 1 और 2 मंथ में मैं प्रॉफिट गेन करना शुरू कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने अभी टेक्निकली ट्रेडिंग सीखी है, अब आप इसको, इसका डाटा सेव करेंगे, 200 300 ट्रेड्स का डाटा सेव करेंगे। यही चीज आज मैंने बतानी भी थी। 200 300 ट्रेड्स का डाटा सेव करेंगे, उसके बाद आप मार्केट में जाएंगे। और बाद में भी जाने का पूरा तरीका है। आप छोटे रिस्क के साथ जाएंगे, आप फिर आहिस्ता आहिस्ता रिस्क को बढ़ाएंगे। अगर लगता है कि इस तरह से आप चलेंगे तो आप कामयाब होंगे। सही है जी, इंशाल्लाह देखे ना, इंशाल्लाह। कोई भी जो प्रोफेशन होता है, बाकी भी ये चीज सुन रहे हो, कोई भी जो प्रोफेशन होता है उसमें डायरेक्ट कामयाबी कभी भी नहीं होती, सडन कामयाबी। स्टेप बाय स्टेप। अब टेक्निकली आप साउंड हो चुके हैं, इसके बाद आप जाएंगे, रिकॉर्ड सेव करेंगे। पेपर ट्रेडिंग पे जाके 2 300 400 जितना भी हो, मैंने 1000 2000 ट्रेड्स का रिकॉर्ड सेव किया था। इसके बाद 1000 2000 ट्रेड्स की थी, इसके बाद आप जाएंगे रियल अकाउंट पे। और तब जाकर आप देखेंगे, या आप डेमो पे जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं। ठीक हो गया। सही है। अच्छा। ओके सर, थैंक यू सर। जनाब, मजीद, जी मुबशर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक दो क्वेश्चन थे। ये जो आपने डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक का बताया है, हम्म। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक का, हम्म। तो ये अगर बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पिक हो तो हम्म। किस टाइम फ्रेम में देखना है हमने? मतलब ये एम इसमें फाइव देखना है कि H4 H1 में अगर होती है तो हमने M15 M5 M30 में देखना है। ठीक है। और सर इस उस पर मोमेंटम मोमेंटम शिफ्ट का वेट करना है या नहीं करना, डायरेक्ट एंट्री ले ये जो लेनी है? डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, ये एक तरह से मोमेंटम शिफ्ट ही होता है। सही है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब ये ठीक थ्री है सर। मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, तो आप जाएंगे M1 में। M1 में आप देखें तो मोमेंटम शिफ्ट ही हुआ है यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप, हम्म। मोमेंटम शिफ्ट हुआ ठीक है। है। और M1 में कैंडल क्लोजिंग के मुताबिक भी ये एक रेंज थी। ठीक है। ये ऊपर वाली एक रेंज सर थी, और इससे नीचे जब ब्रेकआउट हुआ तो नीचे वाली एक रेंज थी। इसमें जब आई मार्केट तो ये ऊपर वाली रेंज थी, कैंडल क्लोजिंग प्लस मोमेंटम शिफ्ट प्लस जो है ना फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म है, ये हुई है यहाँ पे। ठीक है सर। सही है। हाँ। और अक्सर डायरेक्ट मोमेंटम शिफ्ट पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। मार्केट ना रिट्रेस नहीं करती अक्सर, पता है, फेयर वैल्यू गैप बन जाता है लेकिन मार्केट इतनी तेज होती है उसे रिट्रेस नहीं करती। हम्म। तो उस केस में डायरेक्ट एंट्री कैसे ले सकते हैं? वो डायरेक्ट इधर ही से, मतलब फ्रेश जैसे ऑर्डर मोमेंटम ब्लॉक जो शिफ्ट होगा। हाँ, जैसे ही मोमेंटम शिफ्ट होगा उसमें आपको फिर देखना होता है कि स्टॉप लॉस छोटा है, अगर छोटा है तो आप कूद सकते हैं उसमें। ठीक है सर। ठीक आजकल है। वैसे ओके। बहुत ही कम वॉल्यूम है मार्केट में, या आज शायद ज़्यादा था। लेकिन उससे पहले वाले दिनों में भी जो है ना, 100 150 पिप्स बस पूरा पूरा दिन में वॉल्यूम आ रहा है। सर इस वीक अच्छा। में वैसी ट्रेड मिल भी नहीं रही। हाँ, मिल भी नहीं रही। तो अच्छा, असल में देखें, इरफान। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अ, सर मैंने क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अक्सर लाइफ में एक पॉइंट रेज करते हैं कि मार्केट करेक्शन की तरफ जाए हम्म। एक मूव होने के बाद, तो कितनी मूव होने के बाद कितनी करेक्शन और किस फेज में मतलब करती है, वो जरा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा। इस पर जो है ना नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं, मुझे याद आ गया, ये एक चीज़ रह गई है।
इसका कोई परफेक्ट आप कह लें कि आइडिया नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो भी एक प्रॉपर मूव होती है ना, उसके बाद 50% मूव हम 50% रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये देखें, ये मैंने डायरेक्ट फिब लगाया, 50% रिट्रेसमेंट हमें नज़र आ गई है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हमने लगाई है, यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट नहीं हुई। जितना ट्रेंड स्ट्रांग होता है उतनी कम रिट्रेसमेंट होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो बहुत मतलब इतना स्ट्रांग ट्रेंड नहीं लग रहा था, इसलिए इसने रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ज़्यादा की है। अब यहाँ पे ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, इसको प्रॉपरली मेयर करने का कोई तरीका नहीं है। बस अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है उतना कम रिट्रेस करेगी, और जितना ज़्यादा आप कह लें कि जितना वीक ट्रेंड होगा उतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट करती है। यहाँ पे एक और मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ। उस दिन जो बाय की ट्रेड मैंने ली थी बिल्कुल जो है ना, हाँ ट्यूसडे वाले दिन, ये ये गालबन मैंने ली थी। हाँ इस जगह पे ली थी। अब ये देखिए, ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये ट्रेंड अब बहुत ही स्ट्रांग मूव आ गई है, न्यूज आ गई है और ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें होता ये है कि इसको ट्रेड करने का बिल्कुल तरीका है, बिल्कुल क्लियर हो गया, अब ब्रेकआउट है। हम उसमें फिर वेट करते हैं कि मार्केट रिट्रेस करे। रिट्रेस करने के बाद किसी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ आप M3 में देखेंगे फेयर वैल्यू गैप था, और उसके बाद मैं वेट करता हूँ कि 1 मिनट में एक या दो कैंडल्स रिजेक्शन दें। अब ये इस कैंडल ने रिजेक्शन दी, उसके बाद इस कैंडल ने रिजेक्शन दी, और फिर ये इधर जैसे ही मोमेंटम शिफ्ट मुझे लगा तो 31 से गालतन में एंटर हुआ था, और 40-50 पिप्स यहाँ पे मुझे मिले थे इस तरह से। ये मैं एंटर हुआ था यहाँ पे, और ये मुझे ट्रेड मिली थी इसमें। ये गालबन मैं नीचे से एंटर हुआ था इस जगह से, 1/3 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिली थी मुझे। ये चीज़ क्लियर है? यस सर, समझ गए सर। जी खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसे हैं। अच्छा सर, एक दो चीज़ें डिस्कस कर पूछनी थी आपसे। एक तो ये कि ये तकरीबन हम एंड पे आ गए हैं ना, मेरे ख्याल ठीक में है। कुछ क्लासेस रहते होंगे। एक तो ये क्लासेस हमें थोड़ा सा टाइम पे वो बाकी जो इम्पोर्टेंट क्लास वो नहीं मिले तो हमें बिल्कुल हम प्रैक्टिस नहीं कर सके ना। एक चीज़ हम थोड़ा सा बीच बीच हाँ में, एक तो ठीक बीच है। बीच में थोड़ी सी हमने चीज़ें पढ़ी और गैप ज़्यादा आया है, तो फ्रेंकली ये है कि अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें ना। तो मेरा एक ठीक है। सजेशन है, अगर काइंडली अगर ये पाँच जी छः जी, क्लासेस या खुलकर मैं। 4-5 क्लासेस जितना भी पॉसिबल वो सिर्फ इंट्रीज पे रखें। ठीक बाकी है। फेयर गैप गैप हो गया या ये टू कैंडल क्लोजिंग हो गया, इनकी तो समझ आ गई, लेकिन अगर इंट्री पे हमें 4-5 क्लासेस दे दे तो मेरे ख्याल इंशाल्लाह फिर हम कवर कर सकेंगे इसको। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, जजाकल्ला जजाक। मतलब ये है कि एंट्री पॉइंट पर काम करने की जो जी ज़रूरत जी है। सर, आप जो एंट्री करते हैं ना, आप जो एंट्री देते हैं बस उसी पे हमें 4-5 क्लासेस हो जाए तो इंशाल्लाह हम उसको कवर कर लें। ठीक है। क्योंकि बीच ठीक। में गैप बहुत ज्यादा आ गया है ना, तो चीजें हमें जो देखे भी थे वो भी तकरीबन कुछ चीजें जहन से निकल गई, कुछ ऊपर नीचे हो गई, तो अभी अच्छा, दो समझ नहीं आ चीज़ें रहा है कि होती करें हैं इसको। इसमें, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि मैं गैप बाजों का इसलिए देता हूँ, मतलब ये जो इब्तदाई कंसेप्ट होते हैं ना, लिक्विडिटी कंसेप्ट और ये वो सब कुछ करने के बाद उसके लिए गैप मैं इसलिए दे देता हूँ। मतलब मैं तो इसको फौरन फौरन से करके ख़त्म भी कर सकता हूँ। आप कह लें कि 20 अगर क्लासेस हों तो मैं मतलब बहुत जल्दी भी इसको ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन गैप इसलिए दे देता हूँ बाज़ औक़ात, ताकि जो है ना उसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर सकें जो चीज़ है, और मतलब वो आपके पास क्वेश्चंस मौजूद हों तफसील से, मैं वापस आऊँ फिर आप मुझे क्वेश्चन कर सकें। गैप इसलिए मैं देता हूँ। अगर तो आपको लगता है कि ये गैप मुनासिब नहीं है तो
इसको